नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीपी नगर में शुरू हुई मल्टी लेवल पार्किंग। प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री। काले झंडे लेकर पहुंचे युवा कांग्रेस व एनएसयूआई के कार्यकर्ता। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान टीपी नगर स्थित नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मल्टी लेवल पार्किंग शुरू होने से शहरवासियों को वाहनों की पार्किंग के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही टीपी नगर क्षेत्र में सड़क किनारे होने वाली अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मल्टी लेवल पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं शहरी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे सब लोग पार्षद लगभग 2 लाख का पूरा बिल्डअप है इस प्रोजेक्ट का, 1 लाख क्या समृद्धि नाम खाना खत्म हो गया, जाना देखते हैं क्या करते हैं, पैसा मांगेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है कोरबा में मल्टी लेवल पार्किंग। 250 से अधिक गाड़ी वहां आएंगी और ऊपर व्यवसायिक परिसर का भी व्यवस्था है। तो ये बड़ी उपलब्धि है कोरबा के लिए और निश्चित रूप से इससे यातायात का दबाव कम होगा, सुगम होगा। नगर निगम सभागार में कोरबा प्रेस क्लब की नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अध्यक्ष, सचिव सहित कुल 9 नवनिर्मित पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर संजू देवी राजपूत, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयश्री अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। कार्य करूंगा। मैं अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए कोरबा प्रेस क्लब की मैं जो बोलूंगा आप सभी को दोहराना है। सभी को मैं के बाद अपना नाम और पद का अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी निष्पक्षता एवं पूर्ण समर्पण के साथ
टेक्नोलॉजी से निवेदन करता हूं कि आप आए और मेरे गवर्नर के साथ करें। हमारे बीच में हीतानंद अग्रवाल, मैं उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए एक बार फिर आवाज दूंगा दैनिक भास्कर के क्लस्टर हेड अमित पुरोहित जी को। कृपा वर्धन होते रहे और हमारा भी। साथ में कोरबा प्लेस क्लब का पट्टा धारण करवाते हुए गीता चक्रवर्ती जी, सरस्वती मां के छाया चित्र पर माल्यार्पण करते हुए, साथ ही दीप प्रज्वलन इस तरह के समारोह की विधिवत शुरुआत हम अपने कोरबा प्रेस क्लब के संस्थापकों में रहे हैं श्रीलाल अग्रवाल जी, राकेश श्रीवास्तव जी जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कोरबा प्रेस क्लब के। अरे भैया चाचा इधर। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने कोरबा आया। प्रेस क्लब कोरबा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम, कुछ लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम और फिर पदाधिकारियों के साथ बैठक का ये दिन भर का कार्यक्रम है। कोरबा प्रेस क्लब का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का। कोरबा प्रेस क्लब का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली रहा है। पत्रकारिता जगत में कोरबा की प्रभावी भूमिका रही है। निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कोरबा की पत्रकारिता का विशेष स्थान है। मैं प्रेस क्लब कोरबा के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार ने गंभीरता से काम किया है और लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक रहे। पूरी तरह से सरकार गंभीर है और इस पर लगातार काम कर रहे हैं। भाषण का मंच अलग होता है। जैसे मंच आएगा राजनीतिक भाषण को, उस दिन पूर्ण रूप से राजनीतिक भाषण करेंगे। आज तो इतना ही कहूँगा, प्रेस निर्भीक होकर, चाहे सरकार की योजनाओं की बात हो, चाहे जनता की आवाज हो, उसको पहुंचाने का काम प्रेस दर्पण की तरह काम करता है। और निश्चित तौर पर यह प्रेस कोरबा का एक बहुत ही निर्भीक रूप में प्रेस काम करता है। पूरा देश में प्रेस को लोकतंत्र व्यवस्था में चौथा स्थान पर रखा गया है। तो हम सब अपनी मर्यादा पर रहकर एक अच्छा प्रेस की जो मापदंड है उसमें हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। कभी भी किसी भी तरह से दूरा भावना के साथ में हम काम करने का प्रयास नहीं करेंगे। आज चूंकि प्रेस क्लब के नई कार्यकारिणी की शपथ यहाँ हुई है और मैं चाहूँगा कि हमारे संरक्षक संघ के अध्यक्ष और पूरे पदाधिकारी पूरे प्रेस क्लब के सभी साथियों के सम्मान रूप करते हुए साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। चूंकि चुनाव होता है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, बाकी जो जीत गया वो सिकंदर है। बाकी कभी भी मन में यह नहीं रखना चाहिए कि मैं अब शहंशाह बन गया, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। जितना तक विचारधारा से हम लोग चुनाव लड़ते हैं तब तक हमारा लड़ाई रहता है। वैसे प्रेस क्लब कोई राजनीतिक दल नहीं है और निश्चित तौर पर प्रेस को सभी को सामान्य व्यवहार करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी बात को हम लोगों को सुनना है, हमारे बीच वो आए हैं, अभी और भी उनका दिन भर का आज कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर मैं पुनः हमारे सभी प्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, कार्य समिति के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, मां सर्वमंगला से प्रार्थना करता हूं कि आपके कार्यकाल ऊंचाई को छुएगा। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए पुनः आप सबको बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेस क्लब का जब भी चुनाव हुआ तो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जिस प्रकार से लगता है पहली बार हो रहा है,
कि अभी नई कार्यकारिणी बनी है, चुन के आए हैं और काफ़ी जोश खरोश के साथ अपना काम कर रहे हैं। मैं पूरे नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, नौशाद खान अध्यक्ष, संरक्षक कमलेश यादव जी और उनके सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि पत्रकार जगत में, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो या कहीं भी बात करें, जो वर्तमान देश के हालात हैं उसमें पत्रकारों को ईमानदारी से अपने काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी देश जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें पत्रकारों को अपनी अहम भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि जब छत्तीसगढ़ बना तो कांग्रेस की सरकार थी, योगी जी मुख्यमंत्री थे, हरी भूमि का विमोचन का कार्यक्रम था रायपुर में। तो एक वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी आए थे दिल्ली से और उन्होंने अपने भाषण में, योगी जी चीफ गेस्ट थे उस कार्यक्रम के, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अभी मैं रायपुर में जब अभी यहाँ कार्यक्रम में आया तो इसलिए लेट हो गया क्योंकि जाम लगा हुआ था रास्ते में, तो इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ साहू जी से एक निवेदन करूँगा कि साहू जी आप कल प्रवास पे कोरबा आए, लगता है लंबे समय के बाद आए हैं क्योंकि आप प्रभारी मंत्री भी हैं, तो एक बार आप सिर्फ कोरबा भ्रमण के नाम से आइए और कोरबा में घूम के देखिए। आप कोरबा, सुंदा, गेवरा, दिप्का, कटघोरा, बालको, पूरी चारों तरफ, क्योंकि आप एनटीपीसी साइड से आए हैं नेशनल हाईवे से, तो एक बार आप किसी दूसरे रोड से या तो कुसुंदा साइड से जाइए या मुर्गा साइड से जाइए, तो किसी भी साइड से जाएंगे तो आपको कोरबा की वास्तविक पिक्चर समझ में आएगी। कोरबा दौरे पर पहुंचे प्रदेश के प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ हुए बल प्रयोग और अभद्र व्यवहार के विरोध में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सभी को मानिकपुर चौकी ले जाया गया, जहां स्थायी जेल बनाकर उन्हें रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कार्यवाही की निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और छात्रों के साथ न्याय की मांग की है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शायद सरकार प्रशासन को आगे ला करके छात्रों को आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। एक छात्र का आवाज दबने वाला नहीं है, संघर्ष जारी रहेगा और बुलंद होकर के आगे संघर्ष जारी रहेगा। ये आवाज दबने वाली नहीं है। कोरबा और कुसमुंडा को जोड़ने वाले सरमंगला पुल पर इन दिनों आवारा पशुओं का जमावड़ा राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। पुल पर बड़ी संख्या में मवेशियों के बैठे रहने से हर समय सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यह पुल कुसमुंडा और कोरबा के बीच प्रमुख संपर्क मार्ग है, जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में दोपहिया कार, बस और भारी वाहन गुजरते हैं। ऐसे में पुल पर आवारा पशुओं की मौजूदगी वाहन चालकों के लिए जोखिम बढ़ा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार वाहन चालक पशुओं को बचाने के प्रयास में असंतुलित हो जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है।
नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कोरबा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। टीपी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए उसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। इस विरोध प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल हुए। उनके साथ युवा कांग्रेस शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस NSUI के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में छात्र युवा मौजूद रहे। जिस ढंग से नीट की परीक्षाओं के माध्यम से धोखा मिल रहा है, जिस ढंग से देश में 125 जगह परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, छात्रों का भविष्य खराब हुआ है, 10-10 साल की मेहनत खराब हुई है, माता पिता के पैसे बर्बाद हुए हैं, बार बार परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही हैं, उनके खिलाफ जो वातावरण बना है देश में, कल राहुल जी ने धरना दिया था, कल प्रधानमंत्री जी घर सामने धरना दिया था और ये कहा था कि हमारे बच्चों के साथ न्याय करिए, हमारा भविष्य जो सुरक्षित है, भविष्य जो हमारे बच्चों के हाथ में है, उसकी भविष्य की चिंता करिए। कि वो सुनने के बजाय उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके खिलाफ आज सांसद में भी हमारे सांसदगणों ने वहाँ के मकर द्वार पर ये प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन के साथ ही साथ हम पूरे प्रदेश के लोग आज प्रधानमंत्री जी का पुतला दहाने का निर्णय लिए हैं, उनका पुतला जला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखो, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मंत्री को हटाओ। मैं तो अब हम सब कहते हैं कि अब मंत्री का दोष नहीं है, ये प्रधानमंत्री का दोष है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी मांग है और इसी मांग को लेकर हम सब ने आज पुतला का दहन किया है। और वो एक चेतावनी है देश के लिए भी, छात्रों के लिए भी, हमारे लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए कि अगर आक्रोश बढ़ेगा, आक्रोश अगर हमारे भविष्य का बढ़ेगा, जो हमारे भविष्य बच्चे हैं उनका बढ़ेगा, तो कोई माफ़ नहीं करेगा। हम सब एक होकर आपके सामने आए। तो पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं बन पाई है, मगर वो जो उनका आक्रोश है पूरे देश के लिए एक चेतावनी है और निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाले चुनाव में मिलेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं।
इस प्रकार से पूरे देश में नीट पेपर लीक हुआ, उसमें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और उसी की मांग को लेके स्टूडेंट अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, पार्लियामेंट का घेराव कर रहे हैं और जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसमें पुलिस के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सिविल ड्रेस में आके पुलिस के आड़ में उनके गुंडे जिस प्रकार से छात्राओं को पीट रहे हैं, दौड़ा के मार रहे हैं, तो उन सब चीज़ को देखते हुए राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री निवास का कल घेराव किया। उन्होंने मांग रखी और उसी के तहत जिस प्रकार से राहुल जी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, राहुल जी को गिरफ्तार किया गया, उसमें हमारे देश के बहुत से सांसद भी गिरफ्तार हुए। तो जिस प्रकार से जो गिरफ्तारियां हुई और इस प्रकार का जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इसमें बहुत से लोगों को आर्थिक क्षति भी हुई, समय का भी नुकसान हुआ और बहुत 22 लोगों ने सुसाइड की। तो और उसके बाद जिस प्रकार से मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से दौड़ा के पीटा जा रहा है, पूरे देश से जो छात्र वहां पहुंचना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है, किसान भी आंदोलित हैं, उसमें नेता, अभिनेता, आपके साहित्यकार, पत्रकार और पूरे देश के लोग, जो जाने माने लोग, जिस प्रकार से वांगचुक जो वहाँ पे धरना दिए उनको भी वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, उनकी पूछपरछ नहीं की गई। चाहते तो देश के कोई भी मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जाके उनसे मिल सकते थे, उनकी बात सुन सकते थे। जब उनके पिताजी ने धरना दिया था तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की, वो स्वयं जाके उनको जूस पिला के उनका धरना खत्म करवाई थी, तो ये क्यों नहीं करा सकते थे? उन्होंने बातचीत करना भी उचित नहीं समझा। इन सब चीज़ों को देखते हुए राहुल जी सड़क पे आए, उन्होंने धरना दिया और उसके बाद जो बातें राहुल जी के साथ जो व्यवहार हुआ, उसी के लिए पूरी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि पूरे देश में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाए और उनके जो व्यवहार है उसकी आलोचना की जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, अरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस,
छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवारी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।